प्रस्तुत कर रहा हूँ। किशोरी मोहनदास जी ने कंपाउंड्री की विद्या सीखी थी और अपने घर पर ही इसकी प्रैक्टिस किया करते थे। अपने यौवन काल में वे अपने मित्रों के साथ अनियंत्रित और अशिष्ट आचरण के लिए जाने जाते थे, जिस कारण ग्रामवासियों में उनकी काफी बदनामी थी। हालांकि उनके भीतर एक विशेष गुण था, वे बहुत ही सुंदर कीर्तन करते थे। जब उन्हें परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के प्रेम का स्पर्श मिला तो उनके जीवन की धारा ही बदल गई। उन्होंने दीक्षा ली और साधन भजन में लीन हो गए। धीरे धीरे वो किशोरी मोहन, जिससे कभी लोग त्रस्त परेशान रहते थे, लोकत्राण, लोगों के रक्षक और सेवक के रूप में रूपांतरित हो गए। वे समाज में प्रेरणा और लोगों की निर्भरता का मुख्य केंद्र बन गए। वे गर्व से कहा करते थे, लोगों को भूत पकड़ता है पर मुझे भगवान ने पकड़ा है। मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं था जो न किया हो, लेकिन ठाकुर मेरे माथे पर ऐसे सवार हुए और मुझे ऐसा घुमा दिया कि अब नित्य उनकी चर्चा किए बिना मैं रह ही नहीं पाता हूँ। 1934 की वो चमत्कारिक घटना। सन 1934 में श्री अनंतनाथ राय काफी समय तक बाहर भ्रमण करने के बाद चेचक स्मॉलपॉक्स से ग्रस्त होकर आश्रम लौटे। कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया और इसके बाद ये बीमारी आश्रम में दावानल जंगल की आग की तरह फैल गई। किशोरीदा भी इस भयंकर रोग की चपेट में आ गए। उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि डॉक्टरों ने उनके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उनके शरीर से जीवन के लक्षण धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में श्री श्री ठाकुर स्वयं उनके घर के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और बड़े जोर से पुकारकर बोले, डॉक्टर, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आप लोग चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? जल्दी से उठिए। ठाकुर जी की वो ओजस्वी पुकार सुनते ही मृत्युशैया पर लेटे किशोरीदा अचानक किसी गहरी नींद से जगे हुए मनुष्य की भांति बिछावन पर उठकर बैठ गए और आंखें मलते हुए ठाकुर जी की ओर देखने लगे। उस क्षण के बाद से उनके शरीर में प्राणों के लक्षण फिर से दिखाई देने लगे और कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। ये श्री श्री ठाकुर के प्रेम की वो अमोघ शक्ति ही थी जो अपने एक कर्म साधक भक्त को साक्षात मृत्यु के मुख से छीनकर वापस ले आई। इष्ट कार्य से मृत्यु योग का निवारण। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पुस्तक के लेखक श्री ब्रजगोपाल दत्त राय की जन्म कुंडली प्रख्यात पंडित गिरीश चंद्र काव्य तीर्थ से दिखाने के लिए श्री श्री ठाकुर ने कहा। उन्होंने कुंडली देखकर कहा कि 73 वर्ष की उम्र में एक बड़ी विपत्ति है। श्री श्री ठाकुर ने पूछा, तब क्या होगा? ज्योतिषी महाशय ने कहा कि यदि गुरु कृपा हो जाए तब पुनः 77 वर्ष की आयु में मृत्यु योग है जिसे टाला नहीं जा सकता। ब्रजगोपाल दा ने 73 वर्ष की आयु पार कर ली और 77वें वर्ष में प्रवेश कर गए। जब उनकी आयु 77 वर्ष पूर्ण होने में मात्र 3 माह शेष थे तब श्री श्री ठाकुर ने उनसे कहा, मेरी मां की जीवनी लिखें। उस समय ब्रजगोपाल दा ने इस बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ समय पश्चात श्री श्री ठाकुर स्वयं बीमार पड़ गए। जब ब्रजगोपाल दा उस रुग्ण अवस्था में ठाकुर जी को प्रणाम करने गए तब श्री श्री ठाकुर ने व्याकुल हृदय से पूछा, अभी जीवनी लिखा या नहीं? ब्रजगोपाल दा ने उत्तर दिया कि उन्होंने पिछली पुस्तक श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र लिख दी है। ये सुनकर ठाकुर जी ने एक अबोध बालक की तरह बार बार मां की जीवनी लिखने का आग्रह किया। तब ब्रजगोपाल दा को समझ आया कि ठाकुर जी अलग से मां की जीवनी लिखवाना चाहते हैं। उन्होंने पूछा, क्या आप अलग से जीवनी लिखने के लिए कह रहे हैं? श्री श्री ठाकुर ने चैन की सांस लेते हुए हाँ में उत्तर दिया। ब्रजगोपाल दा तुरंत इस इष्ट कार्य में लग गए और ठाकुर जी की इच्छा को पूर्ण किया। फलस्वरूप उनका निश्चित मृत्यु योग टल गया और उन्होंने दीर्घ जीवन व्यतीत किया। उस महान पुस्तक का नाम पुरुषोत्तम जननी श्री श्री मनमोहिनी पड़ा। स्त्रोत पुस्तक श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, अध्याय लीला पार्षद, लेखक ब्रजगोपाल दत्त राय।